पाथफाइंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। और प्रेपोजिशन हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रेपोजिशन में यूज पढ़ रहे हैं, तो चलिए आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज प्रेपोजिशन नंबर 8 में देखते हैं क्या देखना है। कंफ्यूजिंग पेयर पढ़ रहे थे, याद होना चाहिए आपको। एक लेते हैं इन और एक लेते हैं इनटू। फर्क पहले समझ लेते हैं, दोनों को एक एक करके तो पढ़ना ही है हमें। क्या इन मतलब होता है के अंदर या में। इसका भी मतलब के अंदर ही होता है और में के अंदर। यही तो कंफ्यूजन है और इस कंफ्यूजन को दूर करेगा एक फिगर बना रहे। मान लिए कोई व्यक्ति, ये कोई एक हॉल है या कोई एक ग्राउंड है, इसमें पहले से उपस्थित है, पहले से ही यहाँ रखा हुआ है, कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो, कोई भी हो। और एक एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड में कोई बाहर से आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें गति होगा। तो जो गति के साथ इन की बात कही जाएगी, यानी अंदर की बात कही जाएगी, वहाँ इनटू लगाएंगे। और जहाँ गति नहीं होगी, जहाँ कोई चीज़ पहले से स्थिर होगा, उसके लिए हम लोग इन लगाते हैं। एक एक करके पहले पढ़ते हैं, पहले इन को पढ़ेंगे फिर इनटू को पढ़ेंगे। इन का भी और कुछ प्रयोग है, देख लेते हैं यहाँ। चलिए, तो पहला इन कहेंगे जब कोई व्यक्ति या वस्तु, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी सीमा में पहले से मौजूद हो, पहले से मौजूद हो, तो में या के अंदर के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन को फॉलो करें। जैसे क्वेश्चन आए कि वी आर सिटिंग डॉट डॉट द रूम। ए में देगा ऑफ, बी में देगा इन, सी में देगा इनटू और डी में देगा एच। तो समझ लीजिए कि कोई वस्तु किसी, जैसे यहाँ क्या है, कह रहा है कि वी आर सिटिंग, हम लोग बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हैं? तो किसी रूम की बात कर रहा है। तो जब उस रूम में बैठे हैं अर्थात पहले से मौजूद होंगे, और जब पहले से मौजूद हैं तो वहाँ हम क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा यहाँ इन। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। पहला यूज यही था, आपने देखा। चलिए कहेंगे बड़े, ये 2 नंबर है, शहरों, जिला मुख्यालयों,
राज्यों, देशों, बड़े शहरों, जिला मुख्यालयों, राज्यों, देशों तथा महादेशों के नाम के पहले इन आता है। जैसे क्वेश्चन आ जाए, वी लिव इंडिया, वी लिव इन इंडिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ जाए, वी लिव इन एशिया, यहां इन क्यों आ रहा है? कहेंगे माई ब्रदर लिव्स चेन्नई एट इन ऑफ ऑन। बात को समझना है। अब यहां हो जाएगा इन, यहां तो लगा हुआ, क्लियर है। ये 2 नंबर यूज हो गया इसका। तो इन का आपने 2 नंबर यूज देखा। अब देखेंगे इसी का 3 नंबर यूज, फिर इनटू का पढ़ेंगे। अभी इनटू बाकी है, याद रखिए। आप सिर्फ अभी पढ़ रहे हैं अभी इनका मैं पूरा कर देता हूँ, कंफ्यूजन तो समझाइए देंगे। अभी इनका यहाँ थोड़ा सा है और उसको भी पूरा कर दीजिए। 3 नंबर, मोहल्ला, गांव, शहर, कस्बा आदि स्वयं लिखा हो तो इन का प्रयोग इनके इनके पहले किया जाता। किनके पहले? तो मोहल्ला के पहले, गांव का पहले, शहर के पहले, कस्बा के पहले। यानी ये स्वयं दिया हो। जैसे मैं कहूं कि हैरी लिव्स, हैरी लिव्स डॉट 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 द विलेज, वी लिव डॉट 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 द टाउन। देखिए ये खुद शब्द लिखा हुआ है यहाँ। जैसे विलेज यानी गांव, टाउन यानी शहर, मोहल्ला, गांव, कुछ भी दिया हो, ये स्वयं, जब ये स्वयं शब्द दिए हों, इनमें से कोई इसका अंग्रेजी स्वयं हो, तो वहाँ आप इन लगाएंगे। चाहे कोई भी प्रीपोजिशन ऑप्शन में दिया हो तो इन वहाँ जरूर देगा। तो ये था आपका इन। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पेयर में इनटू का प्रयोग, जो बाकी था इनटू का प्रयोग, ठीक है। आइए कहेंगे इनटू
जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी एक सीमा से दूसरे सीमा में गति के साथ आए तो में या के अंदर के अर्थ में इनटू का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना है, जैसे मैं कहूं कि a frog jumped the well। क्या है? सी jumped द रिवर। ध्यान दीजिए, ये वेल है, वेल मतलब कुआं, और एक फ्रॉग इस कुएं के ऊपर जो बनाया जाता है दीवार जो जुड़ा रहता है उस पर है, और उस पर से टप दे अंदर आ गया तो गति हुई कि नहीं? और आया तो कहाँ आया? इस कुएं में ना आया जी, कुआं से बाहर थोड़ा गया। उसी तरह कोई व्यक्ति है तो ये रिवर है मान लीजिए, और वहां से यहाँ से ऊपर से नीचे आ गया तो रिवर के अंदर है ना आएगा, तो आएगा तो गति होगा कि नहीं? जब गति होगा तो अंदर ही आएगा, लेकिन यहाँ अर्थ हो जाएगा इनटू। तो क्लियर हुआ? इनटू, यानी देख लिए कि इनटू का प्रयोग और इनका प्रयोग में क्या फर्क है। आगे बढ़ते हैं। चलिए 9वां प्रयोग में आते हैं। 9 ऑन टाइम और इन टाइम, दोनों प्रेपोजिशन को समझिए। समय पर, और ये होता है समय से। बड़ा कम अंतर होता है, बड़ी कम समझ, मैंने बहुत ही आसानी से इसे समझने की ज़रूरत है, और बहुत आसानी से आप इसको चाहिए तो समझ सकते हैं। इन टाइम और समय से और समय पर। देखिए, मान लीजिए कि हम एग्जामिनेशन हॉल जाते हैं तो समय पर जाते हैं या समय से? देखिए, समय से और समय पर में फर्क जानिए। समय का पर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रेन का समय 10:10 है, यानी एकदम समय पर है ना। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल 10 बजे से परीक्षा है, लेकिन आप यहाँ 9:50 से लेकर 10:50 10:30 तक अगर मान लीजिए टाइम दिया है तो ये चलता है। क्या होता है या 10:05 ही मान लीजिए, छोड़िए ना, 10:05 मान लीजिए, 10:10 मान लीजिए, यहाँ तक ले आपको छूट दिया जाता है, यानी ये समय से इसको बोला जाता है।
लेकिन ट्रेन जो है एकदम समय पर 10:10 तो 10 पर आए खुल जाएगी, जब खुल जाएगी तो उसको समय पर कहते हैं। बस अब आपको समझ लेना है कि कहाँ क्या करना, तो हिंदी में पहले लिख देते हैं, ठीक है। समय पर, ऑन टाइम। जब कोई व्यक्ति या वस्तु को निर्धारित निर्धारित समय दिया गया हो, दिया गया हो तो वहाँ ऑन टाइम लगाते हैं, वहाँ ऑन टाइम लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि द एग्जामिनेशन स्टार्ट, द एग्जामिनेशन स्टार्ट ऑन टाइम और इन टाइम। हमेशा यहाँ क्या होगा, ऑन टाइम। आपको पता ही है, देखे ना 10 मिनट या 45 मिनट पहले परीक्षा में अभी बीपीएससी का क्वेश्चन आ गया था, तो उसको लीक माना गया और बड़ी कितना बड़ा बवाल चल रहा है, अभी तक शांत भी नहीं हुआ। यानी समय पर तो समय पर होना चाहिए। पेपर पर लिखा है कि 10 बजे पेपर फाड़ना है, तो 10 बजे पेपर को फाड़ा जाता है। 10:09:55 में नहीं, 9:59 में नहीं, और नहीं ही 10:02 में, 10:01 में, 10 बजे तो 10 बजे। यानी जो फिक्स टाइम होता है उसके लिए ऑन टाइम लगाते हैं। समझ गया कि नहीं? अब देखिए, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, चाहे अब उसको पढ़िए लेते हैं, तो फिक्स हो गया, अब समझ में आ गया, बहुत आसान है, इसमें कुछ लफड़ा है नहीं। समय काटने से क्या मतलब। आइए आगे बढ़ते हैं। इन समय से, देखिए, जब कोई समय दिया गया हो और उस समय से कुछ पहले या कुछ बाद हूं तो उसे समय से कहा जाता है, समय पर नहीं कहा जाता। बात समझ है ना? आजकल लगन चल रहा है, देखते हो 6 बजे का शादी का समय है, अगर 6:30-7 बजे ही पहुंचते हैं तो लोग बोलते हैं अरे बारात समय से ही लगा है। समय पर नहीं कहते हैं, समय से ही लगा है। क्यों? क्योंकि समय से का मतलब क्या होता है कि जो समय दिया गया हो उससे कुछ समय, कुछ देर पहले हो या कुछ देर बाद हो, कुछ देर पहले हो या फिर कुछ देर बाद हो। बात समझ गए? अब ये देखिए, जैसे मैं कहूं वी
reached the examination hall, we reached the examination hall या examination center डॉट डॉट, ऑप्शन में दे दे ऑन टाइम और इन टाइम। तो इन टाइम लगाओगे, क्यों? क्योंकि कोई भी समय पर नहीं पहुंचता है, समय से पहुंचता है। यानी समय से का मतलब होता है कि जो समय दिया रहता है उससे कुछ देर पहले या कुछ देर बाद। क्लियर हो गया? तो आपने देखा कि समय से और समय पर। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं और अब दो और कंफ्यूजिंग पेयर आज लेते हैं। 6 का वीडियो बनता है एगो में, आइए देखते हैं। बाई के द्वारा और विद के द्वारा। कंफ्यूजिंग इसीलिए है कि दोनों का हिंदी जो है वो सेम है। फर्क क्या है यही समझ लेना है। फर्क समझ लिए तो समझिए कि ये बन गया, और नहीं समझे तो नहीं बना। बहुत ही रेयर है, बहुत छोटा सा है। देखो, कोई काम हो, जैसे पत्र लिखने का काम किया जाए, अगर वो पत्र लिखने का काम कोई व्यक्ति कर रहा है तो वहां क्या लगाएंगे? बाई लगाएंगे। लेकिन वही काम हम कहें कि नहीं, पत्र लिखा गया पेन से, पेन के द्वारा पत्र लिखा गया हरि के द्वारा और पत्र लिखा गया पेन से या पेन के द्वारा, तो देखिए यहाँ क्या हो जाता है कि विद लगा देते हैं। जब कोई औजार होता है तो विद लगा देते हैं। यानी कोई काम किसी औजार के सहारे किया जाए। कोई औजार के सहारे, मान लीजिए कोई काम करते हैं, बंदूक की गोली मारते हैं किसी से, तो किससे? तो बंदूक से। ये औजार है, क्या है? औजार है। मान लो किसी की हत्या करता है कोई आदमी, और ये भाला से करता है। भाला समझते हैं ना, सबके गांव में घर में होगा। तो ये औजार हुआ, और औजार से जब होता है तो विद लगाते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति के द्वारा होता है तो बाई लगाते हैं। आइए अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहले बाई को पढ़ लेते हैं। जब कोई कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाए, किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाए तो वहां बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे a letter is written डॉट डॉट रवि। यहाँ ऑप्शन में दे दे ए विद, ऑप्शन में बी दे दे बाई, सी में दे दे एट, डी में दे दे ऑन। तो ये रवि एक व्यक्ति है, इसीलिए हम लोग यहाँ बाई लगा दिए। क्या लगा दिए? बाई। बात समझ गए? तो कहेंगे अ लेटर इज रिटन बाई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं।
विद, जब कोई कार्य किसी औजार या हथियार की सहायता से किया जाता है तो के द्वारा के अर्थ में विद का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहें कि टाइगर was killed a gun। ऑप्शन में दे दे ए बाई, बी विद, सी फ्रॉम और डी फॉर। तो देखिए कह रहा है कि टाइगर वाज किल्ड अ गन। गन क्या है? तो गन को अगर आप देखते हैं तो गन या तो हथियार है या तो औजार है। तो जब गन हथियार है औजार है तो आंसर होगा विद। आंसर हो जाएगा विद। आंसर हो जाएगा विद। तो चलिए ये था आपका प्रीपोजिशन। फिर अगले प्रीपोजिशन का वीडियो मिलेगा अगले में। तब तक के लिए गुड बाय। ये चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।